नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से सवाल जवाब का सिलसिला 5वें दिन भी जारी और इन सब के बीच में दफ्तर के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन और आक्रोश भी पूरे चरम पर। सारे देश से कांग्रेसी नेता और खासतौर पर जनप्रतिनिधि दिल्ली पहुंच रहे हैं। खबर यह कि एआईसीसी ने सभी सांसदों विधायकों को दिल्ली बुलाया है। छत्तीसगढ़ से भी कई विधायक और सांसद दिल्ली रवाना हो चुके हैं और कई पहुंच रहे हैं। इसे लेकर अब प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बयान तेज हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेसी विधायक कामकाज छोड़कर दिल्ली जाकर बैठ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो देश की सरकार कर रही है वो देश देख रहा है और इसका विरोध करने के लिए लगातार कांग्रेसी जाएंगे और ये काम करते रहेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा में जुड़ेंगे दोनों पक्षों से दो बहुत ही समर्थ नेता, कद्दावर नेता संतोष पांडे साहब, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार सांसद महोदय, और प्रमोद दुबे जी, बहुत ही स्पष्ट वक्ता जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों से चर्चा करेंगे, लेकिन क्या और किस तरह की परिस्थितियां हैं, दिल्ली में क्या कुछ घटा है, इसका अपडेट देती है एक रिपोर्ट देखने के बाद। वर्गों का साथ राहुल जी दे रहे हैं, इस कारण से उसे परेशान किया जा रहा है। हमारे पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, परेशान कर रहे हैं हमारे नेताओं को। ये बर्दाश्त से बाहर है। शासकीय एजेंसियों का इस प्रकार बदले की भावना से कार्रवाई करना उचित नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस अब आर पार के मूड में है। ईडी के रवैये को लेकर मंगलवार को भी एआईसीसी दफ्तर के सामने कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद कई कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईडी और केंद्र बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा है। राहुल जी के साथ देने के लिए हमारे सांसद, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं, उनके साथ पिटाई की जा रही है। और दो प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो वहाँ को भी अस्थिर करने की कोशिश ये केंद्र की सरकार कर रही है। इधर हाईकमान के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई नेता पहले से दिल्ली में डटे हुए हैं। मंगलवार को भी कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली रवाना हुए। विधायकों के दिल्ली कूच पर बीजेपी ने तंज कसते हुए गंभीर सवाल उठाए। न तो उनके नेता में जिस बात को कहे हैं क्रियान्वयन करने की शक्ति है और न यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। तो केवल जैसे एक रस्सी में ना सर्कस के लोग ऊपर चढ़ते हैं और उतरते हैं, सरकार भी इसी प्रकार से चल रही है। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेसियों को तो दिल्ली में ही वहाँ पर जाकर के अपना निवास बना लेना चाहिए, वहाँ पर अपना कार्यक्रम बना लेना चाहिए। लगातार उनका प्रवास दिल्ली में रहता है। कहीं ना कहीं से वो राहुल गांधी के नज़दीक आने के लिए, गांधी परिवार के नज़दीक आने के लिए इस तरीके से कोशिश इनकी सरकार, इनके लोग कर रहे हैं। एक और ईडी ने 5वें दिन भी राहुल गांधी से कई घंटे तक सवाल दागे, तो दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई से गुस्साई कांग्रेस दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। एआईसीसी ने अपने सभी सांसदों विधायकों के जल्द दिल्ली पहुंचने का फरमान जारी कर दिया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी से ईडी के सवालों पर रायपुर से दिल्ली तक बवाल मचा है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर विपक्ष राज्य सरकार को घेर रहा है। राजेश मिश्रा, IBC 24, दिल्ली। तो ईडी के पूछताछ के बीच में दिन भर का क्या अपडेट है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। पहले उनके पास चलते हैं एक अपडेट लेने, इसके बाद संतोष जी और प्रमोद जी से बातचीत की शुरुआत करेंगे। राजेश जी, शाम तक भी कई सारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश से रवाना हुए, दिल्ली पहुंचे हैं, राजस्थान से भी आएंगे, तमाम जगहों से आएंगे। क्या अपडेट रहा पूरे दिन का, प्रमुख बिंदु बताएं। देखिए, दिन भर के अपग्रेड की बात करें तो अभी भी राहुल गांधी से ईडी के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है और जिस तरह से पिछले 5 दिनों से पूछताछ की जा रही है, उससे कांग्रेस के नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का सब्र का बांध टूट चुका है। और यही वजह है कि सभी देश के सभी कांग्रेस के सांसद विधायक दिल्ली आ चुके हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के विधायक कुलदीप जुनेजा जी हैं, पार्षद आकाश तिवारी जी हैं, तमाम छत्तीसगढ़ के मंत्री भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जयसिंह अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री है, मोहम्मद अकबर, उनकी KC वेणुगोपाल
वेणुगोपाल के साथ मीटिंग हुई है, कल की रणनीति पर चर्चा हुई है और रणनीति ये तय हुई है कि कल से फिर छत्तीसगढ़ के जितने मंत्री और विधायक यहाँ पर आए हैं वो इकट्ठा होंगे, देश भर से जो मंत्री सांसद विधायक आए हैं वो इकट्ठा होंगे और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। ये प्लान यहाँ पर तय हुआ है। हमारे साथ कुलदीप जुनेजा जी यहाँ पर मौजूद हैं। कितने विधायक सांसद यहाँ पर आ चुके हैं और कल की क्या प्लानिंग तैयार हुई है आप लोगों को? देखिए, कल की प्लानिंग तो बड़े नेता जो भी तय किए वो पता चल जाएगा और जैसा उनका आदेश निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। जहां तक विधायकों की, मंत्रियों की बात है तो करीब करीब छत्तीसगढ़ के सारे विधायक मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के और जो संगठन के लोग हैं, NSY के जितने लोग हैं सब कांग्रेस के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और ये ईडी से कोई कांग्रेसी डरने वाला नहीं है। ये जो राहुल जी को सोच रहे हैं कि ऐसा ईडी से 5 दिन से पूछताछ करके डराएंगे, तो हमारे नेता को अगर इस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करेंगे तो इसका विरोध कांग्रेस जन पूरे देश में विरोध कर रहे हैं और जैसी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। हम आज छत्तीसगढ़ से केवल सांसद विधायक ही नहीं, NSY और युवक कांग्रेस के नेता भी यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारे साथ आकाश तिवारी यहाँ मौजूद हैं। कल किस तरह की तैयारी है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की नेता ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी को तोड़ लेंगे, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं। लगातार 5 दिन से हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अब इम्तिहान खत्म होने की बारी है। अब हमारे जो बड़े शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से भी हमको निर्देश करेगा उस प्रकार से धरना प्रदर्शन होगा और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो ये हर कांग्रेसी यही बात कर रहा है पुनीत कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और कांग्रेसी, पूरे देश भर के कांग्रेसी जो दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं वो इसी संकल्प के साथ यहाँ आ रहे हैं कि वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। हर कांग्रेस का नेता और जो कार्यकर्ता है मैं हूँ राहुल गांधी के नारे यहाँ पर लगा रहा है। जी पुनीत। चलिए, तो बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और साथ में जो विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ में नेता जुड़े कांग्रेस के, उनका भी धन्यवाद। और इस वक्त मंच के ऊपर 2 नेताएं जैसे आप देख रहे हैं, संतोष पांडे जी, प्रमोद दुबे जी। प्रमोद जी, कांग्रेस पार्टी का जितने भी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, इस पर प्रदेश में भी बयान आपने सुने होंगे। सारा कामकाज छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, केवल एक परिवार एक नेता की करीबी चाहते हैं, ये ताना दिया है, तंज कसा है। पुनीत जी, बात को समझना पड़ेगा कि 8 वर्षों में 5422 केस ईडी ने दर्ज किए हैं। नतीजा किसी का नहीं निकला। 2G 3G में अन्ना हजारे जी के समय से तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 1,75,000 करोड़ घोटाले की बात कर दी। न्यायालय में मामला चला। जिस प्रकार वो हवा का मामला था, हवा हवाई साबित हुआ। प्रश्न इस चीज का है कि ईडी द्वारा अगर हेमंता बिस्वा शर्मा जी को या शारदा घोटाले में शुभेंदु अधिकारी जी को या येदियुरप्पा जी को या नारायण राणे को या फिर मुकुल राय को अगर कहीं नोटिस मिलती है और कहीं ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उस क्रिम की भांति होती है कि फेयर एंड लवली लगाने के बाद जैसे गोरा होते हैं, उसी प्रकार से आज ईडी का हाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करता है या राहुल जी लगातार जिन मुद्दों को लेकर बात करते हैं, चाहे वो महंगाई की बात करें, चाहे वर्तमान में जो अग्निपथ के मामले में जो बातें चल रही उसके बारे में बात करें, चाहे डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाने की बात करें, चाहे उसके संकट की बात करें, चाहे बेरोजगारी दर की बात करें, चाहे डॉलर के बढ़ते हुए रेट की बात करें, तो सारे मुद्दों पर आप देखिएगा राहुल गांधी बहुत गंभीरता से इस देश की बात को जनता के बीच में उठाते हैं और सरकार को विपक्ष में होने के नाते ये बताते हैं कि आपने जब 2019 में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था तब आपने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, आपने कहा था किसानों के फसल डबल कर देंगे, आपने कहा था कि हर 5 किलोमीटर में हम बैंक खोलेंगे। लेकिन ईडी के मामले में आज अचानक 8 वर्षों बाद 2014 के मामले को, जिसको निर्वाचन आयोग में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिसे क्लेम किया था, उसको भी निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया था। तो हमें ऐसा लगता है कि ईडी को सामने में रखकर ये उस परिवार के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं या कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, जिस प्रकार के मामले आज वर्तमान में उठाए जा रहे हैं। क्या हुआ? अन्ना हजारे मुद्दे पर आप द्वारा जो बातें उठाई गई थी या लोकपाल बिल के बारे में बात कराई गई थी, आपकी बात पे उत्तर ले लूं। संतोष पांडे साहब, मूल बात कांग्रेस पार्टी की है कि केंद्र सरकार अपने खिलाफ आवाज सहन नहीं कर सकती, जो आवाज बुलंद करे उस पर ईडी या ईडी जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल करें, और इसकी खिलाफत कांग्रेस कर रही। जी
कांग्रेस पार्टी जो है, अभी मैं सुन रहा था माननीय प्रमोद जी को, ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। माननीय प्रमोद जी 25 जून 1975 को जब इस देश में इमरजेंसी लगा, वो दिन भूल गए जब इंदिरा गांधी जी ने यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ के प्रेस को, यहाँ के विपक्षी दलों को, और चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, प्रसोपा प्रजावादी सोशलिस्ट पार्टी हो, संसोपा हो, कोई राजनीतिक दल बचा था क्या? कोई नहीं बचे। पूरे हिंदुस्तान के चुन चुन करके विरोधियों को अंदर करने वाली इंदिरा गांधी और उसकी पार्टी के आप, और जिस प्रकार से आज आप बात करते हैं कि दुरुपयोग करने का, तो कांग्रेस तो नैतिक अधिकार खो चुकी है। ये ज्यादा ये बात ना करे कि ये दुरुपयोग कर रहे हैं। आज जो आपातकाल में, इसको इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता, उस काले अध्याय को, उस काले दिन को। आकाशवाणी में बैन लग गया था, देवकांत बरुआ इंदिरा इज इंडिया कहते थे, आपको याद है? भारत माता हो गई। क्या लीडर या कोई व्यक्ति भारत से उसकी तुलना कर देंगे आप? अरे वफादारी की, चमचागिरी की सीमा होती है प्रमोद जी। एक सीमा तक जाकर के वफादारी करना चाहिए। खड़से जी को भी बुलाया गया था, आपको मालूम है? ईडी ने, प्रवर्तन निर्देशालय ने खड़से को बुलाया। कितने कांग्रेसी गए? एक कांग्रेसी नहीं गए। बल्कि मेरा तो कहना है कि आप जैसे बोल रहे थे ना कि सत्य पराजित हो सकता है, परेशान नहीं हो सकता। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? कनॉट प्लेस में जाकर के, जंतर मंतर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एसआईटी के सामने गए, अकेले गए, सिंह के समान गए, अपना पानी, अपना बोतल लेकर के गए। उनका चाय भी स्वीकार नहीं किए। उन्होंने ब्रेक लेने को कहा और कहा कि आप ब्रेकफास्ट कर ले। उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आप प्रश्न पूछे, मैं आपको प्रश्न पूछने में, उत्तर देने में देकर के मैं सहयोग करूंगा। ये भाव होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। जब चोर चोरी कर लेता है तो उनको जब शंका होती है, ये आज जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनकी हताशा को, चलिए प्रमोद जी, क्या ये कांग्रेस की हताशा है? ये हाँ, नहीं, मैं तो रोज पूछे ईडी, मैं तो पहले पूछा 5422 मामले में एक भी अगर निराकरण नहीं होता। और आपकी जो ईडी भारतीय जनता पार्टी के जो बल पर काम करती है, वो शुभेंदु अधिकारी के साथ भी वही काम कर देती, तो हमको लगता कि निष्पक्षता से काम करती है। अगर येदियुरप्पा के खिलाफ अगर प्रकरण बनाती है, छापे मारती है, उसके बेटे को जाकर घर के पीछे से बाहर निकालती है, नारायण राणे के ऊपर कार्रवाई होती है, भारतीय जनता पार्टी में जैसे प्रवेश करता है, वो फेयर एंड लवली के क्रीम जो है वो उसको गोरा कर देता है। तब प्रश्न उठता है, जब आदरणीय मोदी जी गए रहे होंगे तो कांग्रेस के किसी लोगों ने वहां जाकर के इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए थे। और पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार प्रतिघात की कार्रवाई कर रही है, उसको 130 करोड़ इस देश के लोग देख रहे हैं। पुनीत जी की मालूम है कि ये परिवार ऐसा परिवार है जो सच की लड़ाई लड़ता है। महंगाई की दर कहां पहुंच गई है, जरा उसी पार्लियामेंट में आप लोग मानते नहीं, कहा करती थी कि अगर डॉलर का रेट आप लोग स्वयं जिम्मेदार हैं, कहीं अगर गिरता है जो G23 है, गिरती है। आपको जितने सीनियर है सब छोड़ के जा रहे हैं। होगा कि सुषमा स्वराज जी कहा करती आज पी चिदम्बरम जो है वो भी तिहाड़ी है, जेल से निकल के आया है, जमानत पे चल रहे हैं। चीज का है आपके जो भारतीय जनता पार्टी के सोनिया जी हैं, सामने में आकर कोई कार्रवाई जमानत पे चल रहे हैं। ये राहुल जी जमानत पे चल रहे हैं। जल रहा था आप तो विश्वसनीयता इसी प्रकार से खोती, आप तो सुनने नहीं चाहते। चल रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आज पूरे भारतीय स्तर में ना होकर के जो 2 प्रदेशों में है, उसका केवल कारण यही है
दर्द आप होता है। किसी को आज सुनना नहीं जनता के चाहते, आप केवल वफादारी सामने में ये खड़े विश्वास होने रखते लायक हैं या बताने लायक नहीं है। ये भूपेश बघेल अब जहाँ आप- जहाँ जाएंगे पुनीत सुन जी, लो प्रमोद इसका जी, अंदाजा आप लगा अरे जहाँ सकते जहाँ हैं पैर कि पड़े एक राष्ट्रीय भूपेश के कहता महासचिव बंठाधार। जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा कद्दावर में नेता है हरियाणा के कैलाश लोगों को बुला के विजयवर्गीय, रखे थे, वो हरियाणा यहाँ के साहब। सैनिकों को कहते आसाम में हैं कि आपके भारतीय आसाम जनता पार्टी साहब, के दफ्तर में आकर उत्तराखंड के साहब, सिक्योरिटी गार्ड का उत्तराखंड काम साहब, करेंगे। अरे और उत्तर शर्म प्रदेश आनी में चाहिए आपने ऐसे लोगों जमानत को जब्त देश करवा निकाल दिया के हमारे 387 सीट में। चलिए मूल प्रश्न पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। संतोष पांडे साहब और प्रमोद दुबे जी, आपको पूरा प्रदेश, बल्कि प्रदेश के बाहर भी देश भर में तमाम लोग सुन रहे हैं। सबसे बड़े मुद्दे पर आप लोग डिबेट कर रहे हैं। बड़ा मुद्दा, एक गंभीर प्रश्न उठाया कि ईडी ने हजारों केस, हजारों प्रकरण दर्ज किए, लेकिन उसमें इस टाइमिंग पर जबकि विपक्ष आपके खिलाफ कोई आंदोलन करने वाला हो, उस वक्त विपक्ष के एक नेता को क्या इस तरह जानबूझकर इस्तेमाल करते हुए उस संस्था का फंसाने की कोशिश की गई? क्या जो आपके पक्ष में आ गया आरोप लगने के बाद में उस पर वो प्रकरण, उस पर वैसी कार्रवाई क्यों नहीं दिखी? ये भी वो गंभीर आरोप लगाते हैं। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई से जब कुछ गलत नहीं तो आप घबरा क्यों रहे? ये मूल प्रश्न है दोनों पक्षों के लिए। संतोष जी सवाल दोहराएंगे नहीं, जो बार बार प्रमोद जी बात कह रहे हैं कि आपके पक्ष में दबाव में जो नेता आ गया उस पर भी आरोप, उस पर भी जांच, उस पर भी दायरे कसते नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के एक नेता के ऊपर कसे हैं, ये उनका साफ आरोप है। आरोप निराधार है। जिनके ऊपर भी और इस प्रकार की कार्रवाई करनी है, हमारी सरकार ने कार्रवाई किया है। और कांग्रेस के लोग इस प्रकार का पक्षपात करते रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जिन मूरत देखी तिन तैसी। ये स्वतंत्रता के बाद ऐसा ही करते आए। कृष्णा मेनन के जीप घोटाला कांड से लेकर के वर्तमान में ये जो कांड हुआ है हेराल्ड केस, ये जिसमें 2000 से लेकर के 5000 करोड़ के जो घोटाले हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं प्रमोद जी, कल 3 बार के सांसद मंत्री रहे सुबोध कांत सहाय जी कितना घटिया बात किए हैं। क्या यही आपके संस्कार है कांग्रेस? उत्तर दीजिएगा प्रमोद जी। उन्होंने जैसे कहा कि हिटलर की मौत मरेगा, आप किसके प्रधानमंत्री के विषय में ऐसी बात करते हैं? बयानों की बात अगर क्या है ये बात करना शुरू करें तो मैं अगर साक्षी महाराज से शुरू करूं और साध्वी प्रज्ञा तक के अगर शुरू करूं तो एक उंगली अगर पांडे जी इधर उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ उठती है। क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय जी ने? क्या वो बहुत सज्जनता से बात की है? क्या वो अपमानजनक बात नहीं की है? क्या वो ये देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैं सिक्योरिटी गार्ड बना दूंगा? कभी मौत का सौदागर कहना, कभी यमराज शर्म आनी चाहिए मुझे ये दुख हो रहा है ये कहते हुए पुनीत जी कि अगर कैलाश विजयवर्गीय जी अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो संतोष पांडे जी को शायद कान में जू नहीं रेंगती होगी। और जहां तक बात है राहुल गांधी जी ने उठाया, आप इसके पूरे पुनीत जी मुझे जरा बोलने का अवसर दिया जाए। जी आप बोलें, सुन रहे जनता आपको सुन रही है। पुनीत जी क्या आदरणीय संतोष पांडे जी 3 दिन पहले की बात जिसमें आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने सात्विक भाषा का उपयोग किया, इस देश के युवाओं को उन्होंने क्या कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी दे दूंगा। ये आपका मत है। और संतोष पांडे जी बहुत सुबोध कांत सहाय जी की बात कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा पन्ना पलटा दीजिए। डॉक्टर रमन सिंह साहब जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो यही आदरणीय भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो इसी ईडी के द्वारा उनकी 85 वर्षीय माता जी को यहाँ के दफ्तर में बुलवाया गया था। दिन भर भूपेश बघेल जी की माता के साथ पूछताछ हुई। किन मामलों में पूछताछ हुई कि उनके 150 एकड़ जमीन के बीच में 22 डिसमिल जमीन जो है वो सरकारी जमीन है, ऐसा कहा गया था, ऐसा आरोप लगाया गया था, जिस आरोप को खारिज कर दिया कोर्ट ने। अब वहां से अगर शुरुआत करें कि जो भाषा आप कह रहे हैं जाको रही भावना जैसी, देखी मूर्ति कैसी, तो शुरुआत तो आपसे लोग आपके बारे में बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए दोनों पक्षों के नेताओं का, सब्सिडी का, दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं का यही कहना है। एक तरफ कहा जा रहा है कि आप कार्रवाई से क्यों डर रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आप द्वेषपूर्ण कार्रवाई क्यों कर रहे हैं।
देश ये भी देख रहा है, प्रदेश ये भी देख रहा है। अब ये कि इस पूछताछ का नतीजा क्या निकलता है और कांग्रेस इसका जवाब कैसे देती है। तैयारी उनकी दिखाई पड़ रही है, लेकिन जमीन पर तैयारी का असर क्या होता ये प्रदेश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद अपना पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।